हेलो नमस्कार साथियों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और क्या हाल चाल। आई होप आप सब लोग मस्त होंगे, अच्छे होंगे। तो दोस्तों, अपना चल रहा था 12th क्लास का फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर, और आपने जो पहले क्लिप में देखा है उसका अपन पूरे का पूरा करके देखने वाले हैं। तो बना रहेगा लास्ट एंड तक इस वीडियो के अंदर, तो आपको सब कुछ चीज समझ में आ जाएगी। और आपका और हमारा आज का टॉपिक रहने वाला है स्वर्ण विद्युत दर्शी। तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं कि जो अपन ने फर्स्ट लेक्चर के अंदर पढ़ा था उसका अपन क्या करते हैं, रिकेप ले लेते हैं, और उसके बाद में आज के टॉपिक की शुरुआत करते हैं विद्युत दर्शी वाले पार्ट की। तो ठीक है दोस्तों, तो आज अपन ले लेते हैं दोस्तों सबसे पहले जो कल पढ़ा था उसका रिकेप। तो दोस्तों, अपन फर्स्ट चैप्टर की चर्चा कर रहे थे और अपन चर्चा कर रहे थे कि आवेश क्या होता है और ये किसका पार्ट है और ये पहला चैप्टर किससे निकला हुआ है। तो दोस्तों, सबसे पहले अपन ने चर्चा की थी कि किससे निकला हुआ है, स्थिर वैद्युतिकी से निकला हुआ है। किससे निकला हुआ है? स्थिर वैद्युतिकी। दोस्तों, स्थिर वैद्युतिकी यानी क्या होता है कि स्थिर यानी रुका हुआ, वैद्युतिकी यानी आवेश, यानी रुके हुए आवेशों के समूह के बारे में अध्ययन करना ही क्या कहलाता है? स्थिर वैद्युतिकी कहलाता है। और सबसे पहले अपन प्रयोग नंबर 1 किया था, और यानी देखा था कि सबसे पहले इसकी खोज कैसे हुई। तो दोस्तों, एक वैज्ञानिक थे 600 ईसा पूर्व, जिसका नाम क्या था? थेल्स नामक वैज्ञानिक थे। क्या नाम था उन वैज्ञानिक का? नाम थेल्स। उन्होंने क्या किया था दोस्तों, एक एम्बर नामक पदार्थ को उनके कपड़े से रगड़ा था, और उन्होंने देखा था कि जो वो एम्बर नामक पदार्थ है, जब उनके कपड़े से उसको हटाया रगड़ के, तो क्या हुआ दोस्तों कि जो मिट्टी के पार्टिकल होते हैं तथा जो कागज के टुकड़े होते हैं वो उसकी तरफ आकर्षित होने लग गए थे। लेकिन इससे पहले वैज्ञानिक तरीके से इसको समझ नहीं पाए थे, तो इन्होंने देवी देवताओं का प्रयोग को मान लिया था। और इसके बाद में आए दोस्तों दूसरे नंबर के वैज्ञानिक, जिनका क्या नाम था दोस्तों? सर विलियम गिलबर्ट। क्या नाम था? सर विलियम गिलबर्ट। क्या नाम था दोस्तों? सर विलियम गिलबर्ट। इन्होंने क्या किया था दोस्तों? तो दोस्तों, सेकंड वैज्ञानिक आए थे सर विलियम गिलबर्ट। इन्होंने एवोनाइट की छड़ को बिल्ली की खाल से रगड़ा था और कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ा था, और उन्होंने भी यही पाया था कि जो मिट्टी के पार्टिकल होते हैं वो भी किसकी तरफ आकर्षित होते हैं? एबोनाइट की छड़ व कांच की छड़ की ओर आकर्षित होते हैं। इसके बाद दोस्तों आपके आए थे एक वैज्ञानिक थे, जिनका नाम था दोस्तों, क्या नाम था उनका? नाम था दोस्तों आपके बेंजामिन फ्रैंकलिन। क्या नाम था दोस्तों? बेंजामिन फ्रैंकलिन। क्या नाम था? बेंजामिन फ्रैंकलिन। उन्होंने दोस्तों क्या किया था कि जो कांच की छड़ थी उसको तो क्या बताया था? धनावेशित, और जो रेशम का कपड़ा था उसको बताया था ऋणावेशित। यानी कि दोस्तों उन्होंने आवेश को क्या नाम दिया था? दो आवेश के प्रकार बता दिए थे। यानी कि कांच के ऊपर तो क्या नाम बताया था दोस्तों? धनावेश, और ऋणावेश बताया था आपने रेशम के कपड़े के ऊपर। तो दोस्तों, दो आवेशों के प्रकार किसने बताए थे? बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बताए थे। और दोस्तों, धनावेश यानी किसके ऊपर होता है दोस्तों? प्रोटॉन के ऊपर होता है। और ऋणावेश किसके ऊपर होता है दोस्तों? इलेक्ट्रॉन के ऊपर होता है। तो ये वाली अपन ने चर्चा कर ली थी कल, और आवेशों के मात्रक के बारे में पढ़ा था। सबसे बड़ा मात्रक, छोटे मात्रक कितने प्रकार के होते हैं, ये वाले अपन ने कल पढ़े थे। तो दोस्तों, आज अपन पढ़ने वाले हैं स्वर्ण विद्युतदर्शी के बारे में। यह एक ऐसा यंत्र है दोस्तों जिसके माध्यम से यह पता लगाया जा सकता है कि कोई वस्तु आवेशित है अथवा नहीं। यदि कोई वस्तु आवेशित है तो उस पर कौन सा आवेश है उसके बारे में पता लगाया जा सकता है। तो दोस्तों, सबसे पहले अपन देखते हैं विद्युतदर्शी। तो दोस्तों, हम कह सकते हैं कि किसी वस्तु द्वारा उपस्थित आवेश का पता लगाने वाला उपकरण विद्युतदर्शी कहलाता है। तो दोस्तों, अब अपन समझते हैं कि स्वर्ण विद्युतदर्शी क्या होता है। बिल्कुल सरल टॉपिक है, अच्छा टॉपिक, इसे आराम से समझ में आ जाएगा आपको। देखिए, इसमें कांच के जार में एक धात्विक छड़ ऊर्ध्वाधर लगी होती है। दोस्तों, ये है आपका क्या है? कांच का जार। कहां है दोस्तों? ये क्या है आपका? कांच का जार। इसके अंदर एक धात्विक छड़ ऊर्ध्वाधर लगी होती है, खड़ी लगी होती है धात्विक छड़। यह है आपके धातु की छड़। छड़ के ऊपरी सिरे धात्विक गुंडी, ये है दोस्तों आपकी क्या? धात्विक गुंडी, ये दिख रही, ये क्या है? धात्विक गुंडी। जबकि निचले सिरे पर दो स्वर्ण पत्तियां लगी होती है। यह है दोनों सोने की पत्तियां, स्वर्ण पत्तियां लगी होती है। तो दोस्तों, अब समझते हैं अपन इसकी कार्यविधि के बारे में। दोस्तों,
ऊर्ध्वाधर धात्विक छड़ पहले से ही आवेशित रहती है। जब किसी आवेशित वस्तु को धात्विक गुंडी के संपर्क में लाया जाता है तो कुछ आवेश पत्तियों पर स्थानांतरित हो जाते हैं। यदि पत्तियां फैल जाती है तो आवेशित वस्तु पर छड़ के समान आवेश होता है और पत्तियों के सिकुड़ने पर विपरीत प्रकृति का आवेश होता है। दोस्तों, इसके ऊपर यह बताया गया है कि ये जो गुंडी है इसके ऊपर कोई धनावेशित छड़ लाई जाती है। मान लो मेरे पास दो मार्कर है, एक है अपने पास रेड मार्कर, एक है अपने पास ब्लैक मार्कर। तो मैं इसको मानता हूं रेड मार्कर को धनावेशित छड़ और ब्लैक को मानता हूं ऋणावेशित छड़। दोस्तों, जब मैं इसके पास धनावेशित छड़ लेके जाता हूं, क्या करता हूं दोस्तों, जब मैं इसके पास धनावेशित छड़ लेके जाता हूं इस गुंडी के पास, तो दोस्तों क्या होता है कि इसके पास, इस धात्विक छड़ के पास दोनों आवेश है, ऋणावेश व धनावेश। तो क्या होता है कि धनावेशित छड़ लेके जाऊंगा तो विपरीत प्रकृति का आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। तो यहाँ पे ऋणावेश व धनावेश दोनों होंगे, तो ऋणावेश इसके ऊपर आ जाएंगे, इस कुंडी के ऊपर, और इसको पास ले जाने पर ये एक दूसरे को आकर्षित करते हैं तो इसके ऊपर आ जाएंगे। और जो धनावेश होंगे वो कहां चले जाएंगे दोस्तों, नीचे चले जाएंगे। और जो सिकुड़ी हुई पत्तियां होगी सोने की, तो यहाँ पे भी धनावेश, यहाँ पे भी धनावेश, तो दोनों समान प्रकृति के आवेश हो गए। और समान प्रकृति के आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं। तो ये एक दूसरे को क्या करेंगे दोस्तों, प्रतिकर्षित करने लग जाएंगे और ये दोनों सोने की पत्तियां क्या हो जाएगी, चौड़ी हो जाएगी, खुल जाएगी। ठीक है। और जब मैं वापस इसी धनावेशित छड़ को दूर लेके जाऊंगा तो ये पत्तियां वापस क्या होगी, सिकुड़ने लग जाएगी। यानी कि यहाँ पे भी धनावेश है और यहाँ पे भी धनावेश है, तो हमें पता चल जाएगी कि यहाँ पे कौन सा आवेश धनावेश है। दोस्तों, इसको अपन जो अपने वीडियो चलने से पहले क्लिप के अंदर आया था उसी के द्वारा, उस प्रयोग के द्वारा अपन इसको समझते हैं कि ये कैसे क्या होता है। तो दोस्तों, आ गए अपन अपने प्रयोग के अंदर, और यह है अपने पास कांच का जार, यह है अपने पास धात्विक गुंडी, यह है सोने की पत्तियां, यह है धात्विक छड़, और यह है अपने पास धनावेशित छड़। और शुरू करते हैं अपने प्रयोग को। तो देखिए दोस्तों, जब अपन क्या कर रहे हैं, इस धनावेशित छड़ को इसके पास में लेके जा रहे हैं, तो क्या हो रहा है कि ऋणावेश ऊपर जा रहा है और धनावेश सारा कहाँ बच रहा है दोस्तों, ये धनावेश सारा नीचे की ओर बच रहा है, और सोने की पत्तियां एक इधर और एक इधर दोनों खुल रही हैं। तो दोस्तों, मैं इसको दूर लेके जाऊंगा तो सोने की पत्तियां वापस क्या होगी, सिकुड़ेगी। इसी प्रकार अपन देखते हैं कि दोस्तों, अगर अपन नेगेटिव चार्ज लेके ले यहाँ पे कि ऋणावेशित ले ले छड़, तो क्या होगा, तो ऋणावेशित छड़ लेने पर दोस्तों ये देखो क्या हो रहा है, यहाँ पे दोस्तों क्या आ गया, सारा का सारा पॉजिटिव चार्ज आ गया है, धनावेश आ गया है, और यहाँ पे सारा क्या आ गया है, ऋणावेश आ गया है। अब चलते हैं अपने लेक्चर के अंदर और वहां समझते हैं इस। तो दोस्तों, अपन ने प्रयोग के माध्यम से समझा है कि जब अपन क्या करते हैं, धनावेशित छड़ को पास में लेके जाते हैं तो नीचे से ऊपर कौन से इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं, कौन सा आवेश आ जाता है दोस्तों, तो ऊपर आ जाता है आपके ऋणावेश, और धनावेश सारा कहाँ चला जाता है, नीचे चला जाता है। और यदि अपन क्या करते हैं कि ऋणावेशित छड़ को पास में लेके जाते हैं तो सारा का सारा धनावेश कहाँ चला जाता है, ऊपर गुंडी के यहाँ आ जाता है, और सारा का सारा ऋणावेश कहाँ चला जाता है, नीचे। और नीचे जाएगा तो दो सोने की पत्तियां है और दो सोने की पत्तियां है अगर, तो दोनों के पास कौन सा है, समान प्रकृति का आवेश, तो इस प्रकार रहेगी तो ये चौड़ी हो जाएगी, और दोनों के अंदर यही होगा। ठीक है दोस्तों, आज का लेक्चर अपना यही था। मिलते हैं कल के लेक्चर के अंदर, और कल अपन पढ़ेंगे दोस्तों, मैं यहाँ पे लिख लेता हूं, कल अपन क्या पढ़ेंगे, आवेशों के गुणधर्म के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे दोस्तों, आवेशों के गुणधर्म। किसके गुणधर्म दोस्तों, आवेशों के गुणधर्म। कल अपन इसके बारे में पढ़ेंगे। कमेंट में बताइएगा कि कैसा लगा लेक्चर, और लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।